फायरवॉल टूट रहा है, हमारी कंपनी मुसीबत में है। सर्वर कंपनी की लाइफलाइन है, अगर फायरवॉल टूट जाता है तो समझो कंपनी खत्म हो गई। ये क्या, आईपी ब्लॉक हो गया। मैं लॉकआउट हो गया। मैं भी लॉकआउट हो गया। मेरा भी। अब हम क्या करें? धीरज रखो, अब हमारे पास एक ही उपाय है। इंजीनियर लियो अभी आपके हाथ में है। समझ गया। मैं काउंटर ट्रेस शुरू कर रहा हूं, इनके आईपी एड्रेसेस ट्रैक कर रहा हूं। टोटल 325 अटैकर्स हैं, बहुत ही हाई लेवल अटैकर्स हैं ये। काउंटर अटैक में टाइम लगेगा, तुम लोग घर जाओ, मैं संभालूंगा। आप लोग आगे बढ़िए। हाँ हाँ जरूर। ठीक है, चलिए। डिफेंस सक्सेसफुल, फायरवॉल रिबूट हो रहा है। अब कहो क्या कहना है? शाबाश लियो, तुम लेजेंड हो। ये हाई लेवल के हैकर्स हैं और आपने उनमें से 325 को अकेले ही हरा दिया। छोटी सी बात थी, पूरी रात जागता रहा, अब थोड़ा सो लेता हूँ, बाकी तुम देख लो। हाँ मैनेजर चार्ल्स, ये इंजीनियर लियो का क्या सीन है? बंदा कमाल का है ना? तुम्हें ये नहीं पता होगा, चेयरमैन ने उनसे 3 बार विनती की है। इस बड़े शॉट को पाने के लिए बोर्ड ने अप्रूवल दी है। कंपनी के सारे सर्वर संभालने का जिम्मा उसे दिया है, यहाँ तक कि आने वाला R&D का पूरा काम भी। ऐसा है क्या? उससे कहीं ज्यादा। दुनिया का सेकंड बेस्ट हैकर ओलिवर को जानते हो ना? इंजीनियर लियो उसे भी मात देता है। इसका मतलब है कि लियो नंबर 1 हैकर है। ऑफिस आवर्स में क्या हो रहा है? आप कौन है? ये चेयरमैन की बेटी है, मिस शॉर्लेट। अभी अभी यूके से वापस आई है। चेयरमैन हॉस्पिटल में है। आज और अभी से मिस शॉर्लेट ही सब कुछ संभालेंगी यहाँ पे। हमारी कंपनी तुम्हें सैलरी देती है और तुम दोनों यहाँ टाइम पास कर रहे हो? मजाक चल रहा है यहाँ? मैं आपको समझाता बहुत हुआ, तुम दोनों को फायर किया जाता है। आज से मैं हमारी कंपनी को रिफॉर्म करूंगी। देखती हूँ कैसे एम्प्लॉइज खाली बैठे रहते हैं। ऑफिस के अंदर तो देखो कितने नकारा लोग बैठे हैं। मैनेजर चार्ल्स, कल रात हमने कंपनी को बड़े लेवल पे बचा लिया था। बस 2 बातें ही बोली थी हमने, इसमें गुस्सा होने की कौन सी बात है? मैं गलत नहीं हूँ, ये विदेश से अभी अभी आई है ना, इसीलिए ज्यादा चमक रही है। उम्र कम है ना, इसलिए अपना इम्पोर्टेंस दिखाना चाहती है। जैसे नए झाड़ू से सफाई ज्यादा होता है वैसे ही। क्या हमें इंजीनियर लियो को इन्फॉर्म करना चाहिए? लेकिन वो तो अभी सो रहे होंगे ना। मेरा डर है ये जवान लड़की गलत लोगों से पंगा ना कर ले। ये बिल्कुल आग से खेलने जैसा होगा। देखो कहीं इसके हाथ न जल जाए। यहाँ हर एम्प्लॉय जो भी यहाँ काम कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि सब इस कंपनी को अपना घर समझते हैं, जी जान लगाकर काम करते हैं। पहले जैसी काम चोरी नहीं चलेगी, समझ गए? जरा देखो इस डेस्क पर क्या रखा है तुमने। आखिर तुम्हारा ध्यान रहता कहाँ पर है? तुम ऐसे काम करोगी? अगर मैं नहीं होती तो। बहाने मत बनाओ। अरे ये क्यों तोड़ दिया आपने? कोई गिल्ट नहीं और ऊपर से रोना धोना। तुम भी फायर्ड हो। और हाँ, एक और बात, बता देना इसकी कीमत कितनी है। मैं दे दूंगी। हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं, इसकी पूरी भरपाई कर दूंगी। नोट करके रखो। जी। गुड मॉर्निंग। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ उससे फर्क नहीं पड़ता। ऑफिस आवर्स में सो रहे हो, इसीलिए तुम्हें निकाला जाता है। मैं कौन हूँ इससे फर्क नहीं पड़ता। ऑफिस आवर्स में सो रहे हो, इसीलिए तुम्हें निकाला जाता है। मुझे निकाल दिया गया? क्यों? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें निकाल नहीं सकती? मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा था, मैं तो बस। बहुत हो गया। HR, ये कैसे एम्प्लॉय को रखा है? माफ कीजिएगा, हमारे पास इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये क्या कह रही हो? तुम यहाँ के एम्प्लॉय नहीं हो? हाँ,
तुम्हारी मंथली सैलरी कितनी है? लगभग 1 लाख। एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे। तुम्हें इतनी ज्यादा सैलरी मिलती है, फिर भी तुम दिन में ऑफिस में सो रहे हो। तुम्हें क्या लगता है हमारी कंपनी कोई मजाक है? ऐसे लोगों को कंपनी में क्यों हायर किया गया है? तुम लोग कर क्या रहे हो? असल में मिस्टर लियो शायद बैकडोर से आए होंगे, शायद इसीलिए ही उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऑफिस में सोता है चीफ इंजीनियर? माय फुट। क्योंकि मैं पूरी रात ओवरटाइम कर रहा था, इसलिए थोड़ी देर के लिए मैं सो गया। इसमें क्या हर्ज है? ओवरनाइट काम किया। सबसे पहले उसका डिसीजन तुम्हारा था। डे टाइम में काम ना करने के लिए एक्सक्यूज मत दो। दूसरी बात, वो काम दिन में ही क्यों नहीं हुआ? क्या हुआ, दिन में बहुत बिजी रहते हो क्या? हंस रहे हो? निकल जाओ, अपना सामान उठाओ और तुरंत यहाँ से निकल जाओ। इंजीनियर लियो, इंजीनियर लियो, इंजीनियर लियो, इंजीनियर अब जा रहे ये हैं। कैसे निकाल दिया? जिन्हें प्रॉब्लम हो रही है वो भी इसके साथ जा सकते हैं। काम पर ध्यान दो। आया बड़ा इंजीनियर। मिस शार्लेट, ये इंजीनियर लियो चीफ इंजीनियर है। आखिर उन्हें ऐसे निकाल देना क्या सही हो? कैसा चीफ इंजीनियर? ड्यूटी पे सोता है। ऐसे आदमी के पास ऐसा क्या स्किल हो सकता है? हेलो डैड, क्या हुआ? तुम इतनी जल्दबाजी में निकली, मैं तुम्हें एक जरूरी बात कहना तो भूल ही गया। हमारी कंपनी में ये लियो नाम का लड़का है ना, उसे छूना भी मत। क्या कहा आपने? क्या वो वही है? लियो है क्या? क्या हो गया बेटा? कंपनी में कितने लियो है? शायद काफी होंगे। यहाँ देखिए, सभी का नाम है यहाँ। मैंने इस टैलेंट को रिक्रूट करने के लिए बहुत मेहनत की है। अब ये हमारे कंपनी के सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर का इंचार्ज है और वीआर भी संभालता है। ये हमारा लाइफलाइन है। लियो ने अपना पीएचडी स्टैनफोर्ड से किया है और उसका नाम दुनिया के टॉप 10 हैकर्स में आता है। इसकी स्किल सेट्स काफी अच्छी हैं। डैड, आप लियो शेल्डन की ही बात कर रहे हैं? हाँ, वही लियो शेल्डन। हमारी कंपनी में वैसा ही मिलता जुलता नाम का एक और लड़का भी है। वो कोई काम का नहीं, किसी जुगाड़ से नौकरी मिल गया उसे। मौका देखकर उसे निकाल दो। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे पहले ही निकाल चुकी हूँ। बहुत बढ़िया किया। लगे रहो, मैं ठीक होते ही कंपनी की इंस्पेक्शन पर आऊंगा। आप बस जल्दी रिकवर हो जाइए। मुझे पता है कि डैड को भी ऐसे एम्प्लॉयज बिल्कुल पसंद नहीं है। टेंशन मत लो। वैसे मिस शार्लेट, आप उस लियो शॉ से नहीं मिलेंगी। बंदा तो कमाल का दिख रहा था, टॉप क्लास एजुकेशन भी है। नहीं, लेकिन मेरे पास एक दोस्त है। मिस शार्लेट के दिमाग में ऑलरेडी किसी का नाम है? क्लासमेट है या ऑनलाइन बडी? मैडम, कंपनी में एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। सर्वर क्रैश कर गया है। क्या? अभी हमें एक क्लाइंट से फीडबैक मिली है कि उनका कार्ड सिस्टम बिल्कुल बंद हो गया है। जब हमने चेक किया तो पता चला हमारे सिस्टम में कल रात के हैकर्स का ट्रैप था। अब पूरी कंपनी में अफरा तफरी मच गई है। अरे, ये क्या हो रहा है? ऐसे कैसे कोई आ सकता है? लेकिन तो फिर किसी को बुलाओ, फिक्स करवाओ। जो लोग सर्वर मेंटेन करते थे उन सब लोगों को तो आपने निकाल दिया। अब इस समस्या का कोई हल नहीं है हमारे पास। मैं ये नहीं मान सकती। एक आदमी के लिए पूरी कंपनी ही रुक जाएगी क्या? ये तो हद ही हो गई। अभी सिचुएशन कैसी है? क्लाइंट के कंप्लेंट्स के फोन पे फोन आ रहे हैं। हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ। बहुत माफी चाहता हूँ। मिस शार्लेट, अब हम कैसे इसे संभालेंगे? इसे तुरंत ठीक करना पड़ेगा। अगर डिले हुआ तो कंपनी के स्टॉक्स गिर जाएंगे। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। मैं समझ सकती हूँ मिस शार्लेट, अब प्रायोरिटी यही होनी चाहिए। हेलो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ। मैंने अभी अपनी कंपनी ज्वाइन की है। यहाँ के सर्वर्स डाउन हो गए हैं, कोई रिपेयर भी नहीं कर पा रहा। प्लीज मेरी मदद करो। किसको मेरी याद आ गई? ये सब क्या हो रहा है? इसने मुझे मैसेज क्यों किया है? समझाने का टाइम नहीं है, मिल सकते हो क्या? मैं वैसे भी बाहर हूँ, थोड़ा इंतजार करो। मैं वैसे भी बाहर हूँ, थोड़ा इंतजार करो। ये आवाज पहले भी कहीं सुना है मैंने। हाँ, मुझे भी जाना पहचाना लग रहा है। क्या ये हमारी कंपनी का ही कोई है? सोचने का वक्त नहीं, तुम जाओ, मैं अभी आती हूँ। मिस शार्लेट, टचअप चाहिए क्या? चुप हो जाओ, अपने काम से काम रखो। मैं
ऑफिस में हूँ, ऊपर आके मिलता हूँ तुमसे। तुम किसी को कह दो कि अभी के लिए मेरा मेथड यूज करे सर्वर को स्टेबलाइज करने के लिए। ये फोन किसका है? न लॉक है न कुछ, क्या मजाक है? ये क्यू अकाउंट लियो। मैंने जो मेथड दिया था उसे यूज करो। अभी के लिए सर्वर को स्टेबल रखना जरूरी है। बुरा नहीं है, अब इसका क्रेडिट मेरा। मिस्टर शार्लेट, ये लड़की एक्चुअली लूसी शार्लेट है, उस लूजर लियो की दीवानी। लगता है अभी तक किसी को पता नहीं चला वो कौन था। ये बात शायद काम आ सकती है। काम हो गया। मुझे मिल गया। ये अगर मेरे हाथ लग जाए तो पूरी शार्लेट कॉर्पोरेशन मेरी हो जाएगी। मिस लूसी, तो आप ही लूसी शार्लेट हो? अच्छा, वो तुम ही हो क्या? हाँ, मैं ही हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि ये लूसी आप ही लूसी शार्लेट हैं। ओ हाँ, अब से ऑफिस में हम टाइटल से ही बुलाएंगे एक दूसरे को। ये तो मैंने कभी भी सपने में नहीं सोचा था कि तुम हमारी कंपनी में ही काम करते हो। तुम तो काफी टैलेंटेड निकले, तो फिर तुम इतना चुप क्यों रहते थे? मैं बस ज्यादा शो ऑफ करना नहीं चाहता था। चलो अब ये सब छोड़ो। अभी सबसे जरूरी काम है कंपनी के प्रॉब्लम्स को फिक्स करना। तुम्हारे पास कोई प्लान है? बिल्कुल, इतनी छोटी सी बात मुझे रोक नहीं सकती। चलो चलो। चाहिए। तुमसे तो यही उम्मीद थी, इतनी जल्दी सॉल्व कर दिया। ये यहाँ, वही रुक जाओ। मैडम, मुझे न्यूज मिली है, आपकी नजर जिस पर थी उसने शार्लेट ग्रुप छोड़ दिया है। मतलब उसने रिजाइन कर दिया? सुना है उसे शार्लेट की नई चेयरमैन ने निकाल दिया है और आते ही उन्होंने हंगामा मचा दिया। ये तो खुदा की देन है। उस लोमड़ी चार्ल्स ने सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। जितने रिसोर्स उसने खींच के रखे थे सब बर्बाद कर दिया। पर हमारी कंपनी उनके मुकाबले काफी छोटी है, क्या वो हमारे ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे? जो भी करना पड़ेगा करूंगी, चाहे मुझे खुद को ही यूज करना पड़े। मैं लियो शॉ को अपनी तरफ खींच लाऊंगी। हमें ही ज्वाइन करेगा वो। तुम समझते ही नहीं हो, जब उसे देखोगी तब समझोगी वो कितना इम्पोर्टेंट है इस इंडस्ट्री के लिए। तुम यहाँ? बोलिए, अब क्या चाहिए आपको? मेरा मतलब था, तुम अभी तक ऑफिस में क्या कर रहे हो? मैंने ऑफिशियली अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। अब क्या प्रॉब्लम है? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तुम कौन हो? मैं इसे मैं देखती हूँ। क्या समझते हो तुम? कुछ तो कनेक्शन है। जैसे ही तुमने रिजाइन किया, कंपनी के सिस्टम्स में एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आ रही हैं और अब मुझे उसकी वजह पता है। क्या बकवास कर रही हैं? देखो लियो, अपना नाटक बंद करो। पूरा डिपार्टमेंट जानता है कोर एडमिन एक्सेस सिर्फ तुम्हारे पास था। क्या खूबसूरत कोइंसिडेंस है। और जैसे ही तुम चले गए सब क्रैश हो गया। और अब भी कह रहे हो तुमने कुछ नहीं किया। बेवकूफ। तुम्हारी ये मजाल। वहीं रुक जाओ। सिक्योरिटी।
अब करना क्या चाहती हैं? सुनो लियो, मेरी बात मानो, सच सच बता दो, वरना तुम्हें सीधा पुलिस स्टेशन भेज दूंगी और तुम पर केस कर दूंगी। उसके बाद तुम ना सिर्फ जेल जाओगे बल्कि कंपनी के सारे नुकसान भी भरने पड़ेंगे, और जब जेल से बाहर आओगे कहीं के नहीं बचोगे। सच? कौन सा सच? तुम जैसे लोगों की नजर में सिर्फ वही सच है जो तुम लोग देखना चाहते हो, समझ गए? गिरफ्तार कीजिए मुझे। क्या देख रही है? गिरफ्तार कीजिए, घूरना बंद कीजिए और गिरफ्तार कीजिए मुझे। मुझे लगता है तुम तबाह होने तक नहीं रुकोगे। तुम्हें लगता है मिस शार्लॉट औरत है तो कुछ नहीं करेंगी? देखिए मिस, मेरी सलाह है कि इसे अभी एक कड़ी सबक सिखाई जाए। सुनो लियो, तुम हमारी कंपनी के पुराने एम्प्लॉय रह चुके हो, इसीलिए मैं बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी, पर अब तुमने मजबूर कर दिया। ऑर्डर पास करो। अगर किसी कंपनी ने लियो को एज एन एम्प्लॉय हायर किया तो उस कंपनी को हम ब्लैक लिस्ट कर देंगे, इसे कोई हायर ना करे। आज से तुम इस इंडस्ट्री से निकाले जाते हो। मुझे सिर्फ ये जानना है, क्या चेयरमैन शार्लॉट को ये सब बात पता है? आखिर तुम हो कौन? और तुम खुद को इतना बड़ा क्यों समझते हो? हाँ? ठीक है, मैं शार्लॉट, तो चलिए, गुड लक टू यू। बस बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। चलिए हमारे साथ। रुक जाओ। ये बंदा मेरे सुप्रीम टेक्नोलॉजी से लिंक्ड है। तुम तो सुप्रीम ग्रुप की चेयरपर्सन हो ना, जेसिका जेम्स? लेकिन आप यहाँ कैसे? कुछ मत बोलना। कॉलेज के दिनों में तुमने मुझे एक बुके दिया था। अब छोड़ो भी, ये सब पुरानी बातें हैं, मैं सब भूल चुका था। मिस शार्लेट, अपने एक्स एम्प्लॉय के साथ आप अपना पावर दिखाना बंद नहीं कर सकती हैं क्या? देखिए प्रेसिडेंट, ये तरीका ये कंपनीज के टॉप लेवल का मामला है, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? प्रेसिडेंट का फैसला ही मेरा फैसला है। उम्मीद है तुम्हें समझ आ गया होगा। और सुनो, ये जो आदमी तुम्हारे पास खड़ा है, उसने हमारे पूरे सिस्टम को हैक कर लिया है और मैलिशियस बग्स छोड़े हैं, जिससे हमारी कंपनी को बहुत नुकसान हुआ है। मैं मानती हूँ मेरा एक्शन बिल्कुल जस्टिफाइड है। मिस शार्लेट, क्या ये बात तुमने अपने पापा से भी पूछा है? बताओ जरा। उन्होंने कहा था ये तो बस एक बैकडोर हायर है, एक कॉर्पोरेट पैरासाइट। क्या कहा? सिफारिश से ज्वाइन किया हुआ एक मामूली एम्प्लॉय? क्या चेयरमैन ने ऐसा कहा था? सही सुना। उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे, कोई बहाना ढूंढो और उसे निकाल दो। तुम्हें कोई दिक्कत है? ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे और कुछ नहीं कहना। लियो शॉ, शार्लेट वाले अंधे हो गए हैं। सबसे क्रूशियल मोमेंट पे तुम्हें निकाल दिया इन्होंने। सुप्रीम टेक ऐसा कभी नहीं करता। लेकिन क्या तुम इंटरेस्टेड हो मेरी कंपनी सुप्रीम ग्रुप ज्वाइन करने में? प्लीज लियो शॉ। 10% शेयर्स? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जेसिका, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? जेसिका, ये पैसों की बात नहीं है। ना, पैसों की बात नहीं है।